तो कैसे हैं आप सब। अब आज हम इस वीडियो में नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला शीट एंड मेथड्स दिखा रहा हूँ। मतलब एक ये प्रॉपर फॉर्मूला शीट है, जितने भी आपको नेशनल इनकम में जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे, सब मैंने यहाँ पे आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम फॉर्मूला शीट और इसके बात कर लेते हैं। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, देख के मत छोड़ा करो ऐसी वीडियो को, ठीक है। एटलीस्ट शेयर तो कर ही सकते हो अपने दोस्तों को, उन लोगों का भी कुछ भला हो जाएगा, खुद ही देख देख के बैठ जाते हो। चलो ठीक है, अब हम आते हैं फॉर्मूला शीट पे। फॉर्मूला शीट में सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखना, एनएनपी एट एफसी जो है नेशनल इनकम होता है एंड एनडीपी एट एफसी डोमेस्टिक इनकम होता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको नेशनल इनकम निकालने को बोलेगा, एनएनपी एट एफसी नहीं बोलेगा। ऐसे ही वो डोमेस्टिक इनकम निकालने को बोलेगा, एनडीपी एट एफसी नहीं बोलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी होता है और डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी होता है, ठीक है। और याद रखना हमेशा एफसी ही आता है इन दोनों में, तो कंफ्यूज थोड़ा कम हो गए। उसके अलावा अब जैसे ये मेथड्स हैं, इन मेथड से अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, तो उससे हम उसको जो चीज़ हमसे क्वेश्चन में मांगे वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। अब अगर आपके पास नेट है, नेट से आपको ग्रॉस पे जाना है, तो आपको करना है प्लस डेप्रीसिएशन, ठीक है। और अगर ग्रॉस से आपको नेट पे आना है, यानी कि ऐसे आना है, तो आप करोगे माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। सेम ऐसी डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल पे आना है, ये तो पता है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे ही ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पता है ना। ये तो जी होता है ग्रॉस, एन होता है नेट सबसे पहले वाला, सेकंड वाला एन जो है वो नेशनल होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ऐसे ही एफसी जो होता है वो फैक्टर कॉस्ट होता है और जो एमपी होता है वो मार्केट प्राइस होता है। अब डोमेस्टिक एंड नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस करेंगे हम NFIA, जो कि क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम याद रखना, फ्रॉम। अगर टू दिया हो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो साइन चेंज, तो माइनस, जहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस हो रहा है वहाँ पे प्लस, ठीक है। ऐसे अगर नेशनल से आपको डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। याद रखना ये चीज़, क्योंकि ये दिया होता है कभी कभी और ये दिया होता है, तो आपको ऐसे माइनस करके पहले इन दोनों को माइनस करके पहले ये निकालना होता है, देन आप लोग डोमेस्टिक एंड नेशनल में चेंज कर सकते हो। और ये चीज़ याद रखना, कहाँ पे कब नेशनल से डोमेस्टिक में जाओगे तो माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे तो प्लस। यानी कि अगर आपको जीडीपी एमपी से जीएनपी एमपी पे जाना है तो आप नेशनल डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक आपके पास है तो आप करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर आपको यहाँ पे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस NIT, वो क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऐसे इस पे जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये चीज़ याद रखना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बिना एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, मैं पहले बता रही हूँ इसलिए, ठीक है। उसके बाद मेथड्स पे आते हैं। सबसे 3 मेथड होते हैं इनको कैलकुलेट करने के, नेशनल इनकम को, डोमेस्टिक इनकम्स को। मेनली आपको ये कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं, इन सबसे आपको उसमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडिड मेथड में क्या होता है, हमारे पास आता है यहाँ पे GDP एट MP भी आता है, ठीक है, इससे। और ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस, ठीक है। इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा हो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो डायरेक्टली दे ही रखा होगा, पर वैल्यू ऑफ आउटपुट की बजाय वो आपको सेल्स और चेंज इन स्टॉक भी दे सकते हैं। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, ये चीज़ हमेशा रखना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, एंड वाला माइनस न्यू वाला, ठीक है। और सेल्स क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। वैसे बच्चों वाले फिर मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया ताकि एक प्रॉपर फॉर्मूला आपके पास रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें निकाल के आप निकाल सकते हो GDP एट MP अगर कन्वर्ट करना है। और अगर उन्होंने वैल्यू एडिड वाला प्रोडक्ट मांगा है तो फिर ये दोगे GVA एट MP। इनकम मेथड, NDP एट FC निकलते हैं इनकम मेथड से। ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, कौन से मेथड से क्या निकलता है। वैसे 2 मेथड से GDP MP निकलता है और इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकलती है।
डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब इनकम मेथड में क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ ने कंजम्पशन करा है, जिसमें क्या आ जाएगा, वेजेस एंड सैलरी, कैश वाली भी और काइंड वाली भी, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी कैश वाली, वेजेस एंड सैलरी काइंड वाली। उसके अलावा ये याद रखना, यहाँ पे एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये एग्जैक्टली दिया होगा, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयर्स की जगह पे एम्प्लॉय डाल देंगे, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करोगे आप इसमें, ठीक है। और ये सब चीज़ें क्या होंगी, प्लस। उसके अलावा इसमें क्या प्लस होता है, रेंट एंड रॉयल्टी, ये एग्जैक्टली आपको दिया होगा, इसके अंदर और कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके अलावा इंटरेस्ट भी आपको एग्जैक्टली दिया होगा, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ने, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा कैसे कैसे क्या क्या होता है। फिर इसके बाद प्रॉफिट में आप क्या होता है, प्रॉफिट 3 टाइप के होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। ये इन तीनों नाम से भी अगर दिया हो तो आप इसमें एनडीपीएट एफसी पे प्लस ही करोगे, ठीक है। उसके अलावा एमआई क्या लिखा है मैंने, एमआई है मिक्स्ड इनकम, ये भी आपको एग्जैक्टली इसी नाम से देखने को मिलेगी। तो मिक्स्ड इनकम हो गया। अब इसके बाद अब हम आते हैं अपने एक्सपेंडिचर मेथड पे। इससे निकलते हैं जीडीपी एट एमपीवाई। कुछ भी अगर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो, ये मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आपको एग्जैक्टली इन्हीं नेम से दिखेंगे, आपको इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब याद हो तो मैंने आपको एक बार कराया था कैपिटल फॉर्मेशन वीडियो में पिछले, अगर आपने देखी हो तो। कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट भी होती है, ठीक है, जैसे कि आपको नीचे दिखेगा ही, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। जैसे ये डोमेस्टिक है तो इसमें फिक्स्ड प्लस चेंज इन स्टॉक की बात होती है। तो अगर आपको ये दोनों अलग अलग दिखते हैं तो ये इनको प्लस कर दो, या फिर सिर्फ एक चीज़ भी दिखती है तो आप इसको इसमें प्लस करोगे, ठीक है। चेंज इन स्टॉक क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चेंज इन स्टॉक हमने यहाँ भी करा था, क्या होता है चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हमेशा रखना, क्लोजिंग पहले देन ओपनिंग, क्लोजिंग में से आप माइनस करोगे ओपनिंग, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखना कि नेट एक्सपोर्ट्स भी हम इसमें प्लस करते हैं, जो कि होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है। ये चीज़ मत भूलना। और इसके फॉर्मूलाज एग्जैक्टली ऐसे याद कर लो तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। होपफुली आपको इससे पहले वाली वीडियो, इससे पहले जो हमने कराई है, जो मैंने आपको इसको फॉर्मूलाज और मेथड्स बताए थे, होपफुली आप लोगों को समझ आए हो। अब मैंने ये मेथड्स अभी रेज नहीं करें क्योंकि न्यूमेरिकल से मैं आपको इसे समझाऊंगी कि कैसे ये एग्जैक्टली हेल्पफुल हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पे, जो कि अब पहले आप गेस करना कि इन्होंने कौन से मेथड को यूज़ करने के लिए बोला है। मैं इसलिए जानबूझ के ये नहीं मिटाया ताकि आपको पता चले कि कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, वो कैसे पता चल रहा है हमें न्यूमेरिकल से, ठीक है। चलो, जैसे पहला न्यूमेरिकल है वो हमसे मांग रहा है नेट वैल्यू एडिड एट एमपी, यानी कि वैल्यू एडिड सीधा सीधा दिख रहा है, यानी कि क्या मांग रहा है ये, वैल्यू एडिड मेथड। अब इसने मांगा है नेट, हमारे से कैलकुलेट क्या होता है, हमारे से कैलकुलेट होता है ग्रॉस। चलो पहले ग्रॉस तो करें, फिर अपने वो वाले फॉर्मूलाज लगाएंगे जो भी हमने देखे थे, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी निकलेगा पहले। अच्छा, ये एफसी भी मांग सकता था, ये चीज़ याद रखना है, वो चीज़ अच्छे से देखना, ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एमपी होता है, एफसी होता है, ठीक है। जैसे इसमें एफसी होता है, इसमें एमपी होता है, इसमें एमपी होता है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, इन्होंने सबसे पहले दे रखा है सेल्स। यहाँ वैल्यू एडिड में क्या है, वैल्यू एडिड में थी कहीं सेल्स है, यानी कि सेल्स क्या होगी, ऐड होगी। तो सीधा सीधा पहले मैं ऐसे लिख लेती हूँ फर्स्ट, ठीक है। सेल्स का फर्स्ट नंबर है तो मैंने फर्स्ट लिख दिया। अब इसके बाद हम आते सेकंड क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। अब इनकी कोई ज़रूरत है हमें। अब वो देखो, ये देखो चेंज इन स्टॉक एग्जैक्ट नहीं दे रखा है, या ना वैल्यू एडिड एग्जैक्ट दे रखा है। इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, जो कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, किसको, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे प्लस सेकेंड माइनस थर्ड, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एक ब्रैकेट में लिख देना, इन दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो प्लस होएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया इन्होंने, इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस की ज़रूरत है, नहीं। फिर आते हैं डेप्रिसिएशन, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है हमें, नेट एंड ग्रॉस में पड़ सकती है, पड़ेगी, इसके बिना कैसे इसको चेंज करोगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन, अब इसको होल्ड पे रखते हैं। अब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन,
अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन है कहीं पे, लो आगे एग्जैक्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, बट ये इसके अंदर ऑलरेडी एडेड है तो हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखो साइन यहाँ तक ना माइनस है यहाँ पे, ठीक है, माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को 6, ठीक है। अब उसके बाद है रेंट की हमें यहाँ पे कहीं पे ज़रूरत है, बताओ, देख के बताओ, नहीं ना, तो बस फिर रेंट भी हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं हम इसकी वैल्यूज से, देखो GVA@MP, सेल्स की वैल्यू है 90 प्लस 25 माइनस 15 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, 90 माइनस 40 50 प्लस 10, ठीक है। तो ये आ गया 60 क्या है, GVA@MP। बच्चों की मैक्सिमम मिस्टेक, वो लोग ये करके छोड़ाएंगे, बट मांगा क्या है, यहाँ मांगा है नेट, ये चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ मांगा है नेट, तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है नेट में। तो NVA@MP कैसे निकलेगा, GVA@MP। ये चीज़ ध्यान रखो, हमने करा था ना, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम लोगों ने करा था माइनस डेप्रिसिएशन, एंड ग्रॉस से नेट पे नहीं प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हमने करा था माइनस डेप्रिसिएशन। अभी हमारे पास राइट नाउ है ग्रॉस, यहाँ है नेट, अब ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ग्रॉस की वैल्यू ऑलरेडी क्या है इसकी 60 माइनस डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या दी है 20 माइनस 20, आंसर क्या आ गया 40, क्या है ये, NVA@MP, समझे। चलो इसको एक बार देखो अच्छे से और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं जब तक नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हूँ। तो बच्चों मैं सोच रही हूँ अब हम न्यूमेरिकल्स की ना नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ मैं आपके लिए प्रॉपर, जिसमें मैं सारे मेथड्स के न्यूमेरिकल्स आपको करा दूँगी, जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि ये जो मैंने आपको फॉर्मूला सारे प्रॉपर लिखवाए हैं कैसे इफेक्टिव होते हैं और कैसे आप इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो अगर आपने याद कर रखे हो तो, ठीक है। मेनली ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कराने के लिए विद मेथड्स की मतलब फॉर्मूलाज प्रोवाइड कराने के लिए बनाई थी। तो इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, 6-7 मिनट की अप्रॉक्स हुई होगी वीडियो, उतने में आपको मतलब आसानी भी होगी, आप आराम से याद कर सकते हो। और इस चीज़ को प्लीज़ लाइटली मत लेना, इसको याद कर लेना। न्यूमेरिकल्स एग्जैक्टली 2 से 3 न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं एग्जाम्स में। और उसके अलावा इसकी थ्योरी क्वेश्चंस की मैंने पार्ट 1 में बना रखी है, उसको भी बहुत अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जैक्टली आते हैं, जैसे स्पेशली डबल काउंटिंग, ठीक है। और इन मेथड्स के कुछ प्रिकॉशंस वगैरह होते हैं, वो चीज़ आप आराम से बुक से पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ तो मैं उस पर भी एक वीडियो आपके लिए बना दूँगी, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो हमारी वीडियो को। थैंक यू।